Audio Jungle. So hello everyone, welcome back to the World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I am going to teach you accountancy of class 11th. The chapter which we were doing was accounting equation. Accounting equation का एक लेक्चर हो चुका है. This is the second lecture of that chapter. First lecture में हमने पढ़ा accounting equation क्या होती है. ये एक equation होती है which says asset equals to liabilities plus capital. मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया वाई, क्योंकि बैलेंस शीट की एक साइड लाइबिलिटी साइड होती है जिसमें लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज आती है, एंड असेट साइड में सारी असेट्स आती हैं. एट द एंड इन दोनों का टोटल मैच करता है. ठीक है, तो इतना तो हमने पढ़ लिया था. नाउ फ्रॉम दिस क्लास ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस और द एग्जांपल्स ऑफ इट. फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करा दिए थे विद द व्यू पॉइंट कि कैसे एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दो जगह या फिर दो से ज्यादा जगह आता है इन एन इक्वेशन, जो हमने लिखा भी था कुछ अपने पॉइंट्स टू रिमेंबर में. ठीक है, आज से हम जो करने वाले हैं, आज से हम करेंगे अपने अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग क्वेश्चंस के पार्ट्स जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. ठीक है, ये आपको करना किस में है, ये मैंने आपको बोला था आपकी दो नोटबुक्स होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट नोटबुक एंड एक क्वेश्चन सॉल्विंग वाली नोटबुक. सो ये आज से हम जो कर रहे हैं वो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग वाली नोटबुक में करना है. अच्छा, आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. अगर आपको किसी भी तरीके से मेरे लेक्चर हेल्पफुल मिल रहे हैं तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने दो फ्रेंड्स से इसे जरूर शेयर करना. चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज से. हाँ जी, क्वेश्चन ये देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं. प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. एक सेकेंड रुको. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभी तक तो जो भी क्वेश्चन करे वो तो हमारे थोड़े इजी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स थे. इसमें एक पोर्शन ट्रिकी आएगा, सी वाला पोर्शन, वो अभी हम डील कर लेंगे. अभी फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं. आपको भी ये साथ में फॉर्मेट बनाना है. मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको भी ऐसी मेहनत करनी है. क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. वही हमें प्रूफ करना है. मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं लिखवाने वाली, मैं सिर्फ ABC लिखूंगी. हाँ, आपको अपने एग्जामिनेशन में ट्रांजैक्शन पूरी कॉपी करनी होगी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ABC लिखूंगी. अभी तो मैं सीरियल नंबर डाल लेती हूँ. हाँ, वेट, सीरियल नंबर. ये वाला कॉलम कौन सा होता है? पहला कॉलम होता है असेट्स का. जितनी भी असेट्स होंगी उनका कॉलम बनाएंगे. मैंने आपको ये भी बताया था कि असेट्स में तो बहुत बाइफर्केशन करना पड़ेगा एंड लाइबिलिटीज में भी, तो उसका कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा. बाकी सारे कॉलम आप स्मॉल बना सकते हैं. कैपिटल वाला कॉलम सबसे छोटा बनाना, क्योंकि उसमें सिर्फ कैपिटल की अमाउंट आनी है और कुछ नहीं आना है. चलिए, ये बाइफर्केशन के लिए छोड़ देती हूँ. हाँ जी,
तो अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, हमारा ए पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा ए पॉइंट कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस। बेटा ट्रांजैक्शन को एनालाइज करो, हमने बिजनेस शुरू करा 1 लाख रुपए से, 1 लाख क्या हुआ बिजनेस के लिए, एक तो गले में 1 लाख रुपए आए, कैश आ गया, मेरा असेट आ गया। और ये मैंने कहा था आपको असेट कहां से आते हैं, या तो प्रोप्राइटर बिजनेस ओनर लाता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, या तो हम बाहर से उधार लेके ये सारी चीजें लाते हैं। तो इस केस में 1 लाख से बिजनेस शुरू हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोप्राइटर लाया है, कैपिटल लाया है। तो मैं सीधा सीधा असेट्स में लिखूंगी एक कैश का कॉलम, उस कैश के कॉलम में 1 लाख लिखूंगी एंड अपने कैपिटल में 1 लाख लिख दूंगी। यहाँ पे ना असेट्स के आगे इक्वल्स टू लगा देना, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के बीच में प्लस लगा देना। तो देखो मेरी असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपने ए ट्रांजैक्शन लिखी, अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। देखिए इक्वेशन में मतलब आपने असेट लिखा 1 लाख का, आपने लाइबिलिटी लिखी 0, आपने कैपिटल लिखा 1 लाख का। क्या आपकी इक्वेशन ट्रू होल्ड कर रही है, क्या आपकी असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रही है, हाँ जी हो रही है, ठीक है, करेक्ट करा। बी वाले पार्ट पे आ जाओ, सिंपल था ना ये। बी वाले पार्ट पे देखना, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। इसका मतलब क्या है, हम गुड्स खरीद के लाए तो मैम स्टॉक आया है, स्टॉक तो हमारी असेट है, बहुत अच्छी बात है। तो सेकेंड कॉलम बना लो यहाँ पे स्टॉक का। कितने का स्टॉक आया है बच्चों, स्टॉक 20,000 का एंड 30,000 का आया है, मतलब टोटल 50,000 के गुड्स आए हमारे पास। तो मैंने 50,000 लिख लिया स्टॉक में। अब ये 50,000 की असेट कैसे आई हैं, तो हमने गुड्स 20,000 तो कैश में परचेज करे, गले में से पैसे गए, गुड्स आ गए, गुड्स रिकॉर्ड कर लिए, गले में से पैसे गए हैं 20,000, वो भी तो रिकॉर्ड करने हैं। तो कैश में से 20,000 को माइनस कर दो, गले में से पैसे कम हो गए हैं। 30,000 के गुड्स खरीदे, लेकिन वो क्रेडिट पे खरीदे, उधार पे खरीदे। तो भीम अगर उधार चुटकी अगर भीम से उधार पे गुड्स खरीद रही है तो फिर वो कौन हुआ हमारे लिए, हमने तो परचेजेस करी है ना किसी से। जैसे भीम ने एग्जांपल में डॉन से परचेजेस करी थी, तो डॉन से अगर परचेज करेगा वो, तो डॉन उसके लिए क्रेडिटर बन जाएगा। क्रेडिटर कौन होते हैं, लाइबिलिटी में आते हैं। तो लाइबिलिटी में पहली हेडिंग आ गई, उद्घाटन हो गया इसका क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स विल अमाउंट टू 30,000 रुपीज। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, मैंने गुड्स खरीदे, 20,000 के गुड्स मैंने कैश के बदले खरीदे, 30,000 के गुड्स मैंने उधार पे खरीदे। तो इन टोटल मेरे पास गुड्स तो 50,000 के आए, मैंने एसेट में लिख दिया 50,000 का स्टॉक। अब 50,000 के गुड्स 20,000 कैश में गले से कम कर दिए, मैंने 20,000 माइनस कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। 30,000 के मेरे क्रेडिटर्स खड़े हो गए कि इन्हें मुझे पैसे देने हैं फ्यूचर में। अब देखते हैं क्या मेरी इक्वेशन सेट बैठ रही है या नहीं। इक्वेशन देखो, ऊपर वाली इक्वेशन है, नीचे वाली रीसेंट ट्रांजैक्शन से मिलाना। 1 लाख माइनस 20,000 80,000, 50 का एग्जैक्ट 50 आ जाएगा, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू आ जाएगा, क्रेडिटर्स का एग्जैक्ट क्रेडिटर्स आ जाएगा, प्लस का एग्जैक्ट प्लस एंड कैपिटल का 1 लाख। अब इसे जोड़ना जरा, असेट मिलाना, 80,000 प्लस 50,000 इज कितना, 80,000 प्लस 50,000 इज 1,30,000। लाइबिलिटी एंड कैपिटल को मिलाओ, 30,000 प्लस 1 लाख 1,30,000। हेंस योर कैपिटल असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी, बिल्कुल कान खोल के सुनना, सी वाला ऑप्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। इतनी लाइन का मतलब क्या होता है, मैंने गुड्स बेचे, 10,000 की उनकी कॉस्ट थी, ठीक है, दैट मीन्स सीपी थी गुड्स की 10,000 रुपीज। ठीक, आगे लिखा है ऑन क्रेडिट बेचे। अब भैया उधारी में बेचे हैं तो मेरे डेटर्स हो गए होंगे, हाँ चलो ये समझ में आ गया कि डेटर्स खड़े हो गए होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऑन क्रेडिट ये कैश में बेचे 10,000 वाले, और क्रेडिट में कितने के बेचे, क्रेडिट में बेचे 15,000 के गुड्स। ठीक, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ, दोनों में ही हमें प्रॉफिट मिला, कितना प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। अब बच्चों प्रॉफिट लगता किस पे है, कॉस्ट पे प्रॉफिट लगाना अभी कुछ नहीं बोला है। तो उन्होंने कहा हमने सेल करी, 10,000 के गुड्स की भी सेल करी, 15,000 के गुड्स की भी सेल करी, 10,000 के बदले हमें कैश मिल गया, जो 10,000 के गुड्स हमने बेचे उसमें कैश मिल गया, जो 15,000 के गुड्स बेचे उसमें डेटर्स मिल गए, वो अभी बाद में पैसा देंगे। चलो हमें कॉस्ट तो पता चल गया, लेकिन सेलिंग प्राइस कैसे निकालें, बचपन में पढ़ा है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये तो हम 6th में ही पढ़ते थे। आई होप ये आपको
क्लियर होगा। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले केस का निकाल रही हूँ, कॉस्ट प्राइस इज 10K प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा बेटा 20%। 20% कैसे निकालते हैं, परसेंटेज मतलब अपॉन 100, 20 अपॉन 100 इंटू 10,000। कितना आया ये आपका 10K प्लस 2K, 12K आ गया। 12K, 10,000 के गुड्स 12,000 में आपने बेचे हैं। मैं इसकी ट्रीटमेंट अलग करूंगी, क्रेडिट वाले की अलग करूंगी कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब सिंपल सी बात, मैंने गुड्स बेचे 10,000 के, तो मैम आप ना स्टॉक में से 10,000 कम कर दीजिए क्योंकि 10,000 के गुड्स चले गए हैं। मैम आप ना गल्ले में 12,000 बढ़ा लीजिए क्योंकि कैश में 12,000 बढ़ गए हैं। और मैम जो इस पे प्रॉफिट हुआ है ना 12 माइनस 10 कि 10,000 के गुड्स थे 12 में बेचे हैं, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किसे दूंगी, प्रोप्राइटर को दूंगी। वो मैम प्रोप्राइटर को देंगे ना आप, तो प्रोप्राइटर कैपिटल नाम से है तो कैपिटल में ऐड कर दीजिए, इसे गेन मिल गया। मैंने पहली क्लास में लिखवाया भी था, लॉस या एक्सपेंस होगा तो वो कैपिटल में से माइनस होगा, गेन एंड प्रॉफिट होगा तो वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो आपको आई होप कैश वाले ट्रांजैक्शन का तो एस्पेक्ट क्लियर हुआ। आप क्रेडिट वाले पे आ जाओ बच्चों। पेन का ना कलर चेंज कर रही हूँ कि आप बाद में इसे रिवाइज करो तो आपको समझ में आए। अब यहाँ पे सीपी 15,000 था, एसपी क्या होगा, लो भैया इसी कलर से काम चलाओ आज। एसपी क्या होगा, एसपी इज सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी मैंने आपको बताया इट इज 15K। प्रॉफिट कितना लगाना है 20%। 20% कैसे लगता है 20 अपॉन 100 इंटू 15K। ये मेरा टोटल बन रहा है, लाइन ड्रॉ करते हैं, 15K प्लस 3K 18K। मतलब मैंने 15,000 के गुड्स 18,000 में बेचे। मैम 15,000 के गुड्स बेचे हैं ना, फिर से प्लीज आप गुड्स को घटा दीजिए, 15,000 से माइनस कर दीजिए। आपने कितने में बेचे 18,000 में। मैम इसे ना कैश में ले जाइए, 18,000 आए हैं, नो 18,000 के क्रेडिट में बेचे हैं, दैट मीन्स पैसे नहीं मिले हैं। हमारी एक असेट आ गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, डेटर्स नाम की असेट आ गई है, वहां पे 18,000 लिखिएगा। तो थर्ड कॉलम बनाया मैंने डेटर्स का और वहां पे लिख दिया 18,000 रुपए ये लोग मुझे देने वाले हैं। 15 के गुड्स 18 में बेचे, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कौन लेगा, प्रोप्राइटर लेगा। 3,000 आप कैपिटल में ऐड कर दें। ये आपकी पूरी ट्रीटमेंट हो गई। अब इक्वेशन को मैच करते हैं, फिर मैं एक बार और सी वाला आपको बता दूंगी। इक्वेशन को मैच करो। इसकी ना मैं ड्राइव प्रोवाइड करा दूंगी आपको, ड्राइव का लिंक, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो ये नोट्स। वैसे तो मैं कहूंगी कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो तो आपको बहुत अच्छे से आती रहेंगी ये सारी चीज। अब देखो 80,000 प्लस 12,000 92,000 हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन देखनी है और नीचे का ट्रांजैक्शन। 50,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 तो आपका 25,000 हो जाएगा। 18,000 आपका एज इट इज आ जाएगा। 30,000 आपका एज इट इज आ जाएगा। प्लस का साइन इक्वेशन में ना हमेशा प्लस इक्वल्स टू का साइन लगाना। ये 1,05,000 आ गया। आप देख लो जरा ये मैच हो रहा है या नहीं, नीचे बताती हूँ। इसमें बैलेंस शीट तो नहीं बनानी, बहुत सारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी होती है, अभी आगे आएंगे वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। यहाँ पे मैच कर लेते हैं क्या हमारी असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रही है या नहीं। तो हाँ जी, हमारी असेट्स कितनी बन रही है, असेट्स टोटल बन रही है हमारी 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 दैट इज 1,35,000। असेट्स तो आ गई भैया 1,35,000 की। लाइबिलिटीज एंड इसे प्लस करना 30,000 प्लस 1,05,000 1,35,000। Hence our accounting equation is right, absolutely हमने उसे अच्छे से प्रूव कर दिया कि वो एकदम करेक्ट है। सी वाला फिर से सुन लो बच्चों। गुड्स बेचे 10,000 के कैश में, 10,000 के गुड्स कम करो, गले में 10,000 कैश बढ़ा लो, एक असेट कम हुई एक असेट बढ़ गई। नेक्स्ट 15,000 के गुड्स बेचे, उसमें प्रॉफिट एलिमेंट ऐड है, प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके करना। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस
प्रॉफिट होता है, तो 10,000 के गुड्स 20,000 के प्रॉफिट पे बेचे, 12 पे बेचे, तो 10 कम करो स्टॉक में से कि हमारा सामान कम हो गया, स्टॉक कम हो गया, एंड गले में 12,000 रुपए बढ़ा दो। ठीक, नेक्स्ट एस्पेक्ट आया 15,000 के गुड्स बेचे प्रॉफिट पे लेकिन क्रेडिट पे, 15,000 के गुड्स कम कर दो, कॉस्ट पे स्टॉक को कम कर दो, फिर 15,000 में प्रॉफिट जोड़ो, 18,000 बन रहा है। अब ये 18,000 गले में मत डालना, पैसे नहीं आए, डेटर्स खड़े कर देना 18,000। जो प्रॉफिट हुआ दोनों ही ट्रांजैक्शन पे, 10,000 के 12,000 में बेचे, 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल को दे दो, और 15,000 के गुड्स 18 में बेचे, 3,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दो। एसेट एंड लायबिलिटीज आपकी मैच हो जाएंगी। ये क्वेश्चन अच्छा था, आई होप सो आपको समझ में भी आया। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी बनाते हैं फॉर्मेट। जहाँ भी ना प्रॉफिट वगैरह की कैलकुलेशन दिखानी हो वहाँ ज़रूर दिखाना, क्योंकि इट कॉन्स्टिट्यूट मार्क्स। वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं। क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। मैं आपको ट्रांजैक्शन नहीं लिखवाऊंगी, मैं EFGHI करके लिखवा दूंगी। आपको अपने एग्जाम्स में ट्रांजैक्शन भी लिखनी है। इसके बाद असेट्स इक्वल्स टू, असेट्स का बड़ा कॉलम बना देती हूँ, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का सबसे छोटा कॉलम। चलिए जी, एक और इसमें सारी एसेट्स लिखनी होंगी तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखो, पहले पॉइंट में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने कैश के साथ बिजनेस शुरू करा। मैम ये तो हर किसी क्वेश्चन में आ रहा है, हमें पता है। गले में पैसे आए 1,20,000, असेट बढ़ा देंगे। कैसे आए 1,20,000? कैपिटल वाला लाया, ओनर लाया, कैपिटल में ऐड कर देंगे। वेरी गुड। ए वाला ट्रांजैक्शन, कैश असेट हो गई हमारी 1.2 लाख और हमारा कैपिटल में बढ़ गया 1.2 लाख। इक्वेशन कॉपी करनी है, अब करनी तो है ही, तो एज इट इज कर देते हैं। इक्वल्स टू 0 हो गया लायबिलिटी प्लस ये 1.2 लाख हो गया। बी वाला पॉइंट देखो, रेंट रिसीव करा है 10,000 का। रेंट रिसीव क्या होता है? अगर भीम ने किराए पे कोई जगह दे रखी है और उसको उसका रेंट मिला तो वो रेंट उसके लिए क्या हुई? उसके लिए इनकम हुई, तो ऑब्वियसली वो भीम रखेगा, दैट मीन्स वो कैपिटल में जाएगी। एंड आपके गले में भी तो पैसे बढ़े ना, कितने पैसे बढ़े? 10,000 रुपए। तो आप 10,000 तो कैश में ऐड कर दीजिए 10,000, एंड आप कैपिटल में भी 10,000 ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस ओनर को पैसा मिल गया। अब इक्वेशन बना के लिखो बच्चे, ऊपर वाली इक्वेशन एंड रीसेंट ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स आई विल सी दिस एंड दिस। 1.2 लाख में 10,000 ऐड करा, 1.3 लाख हो गया। इक्वल्स टू का साइन, लाइबिलिटी अभी भी 0 है, प्लस का साइन, कैपिटल कितना हो गया? 1,20,000 प्लस 10,000, 1,30,000, 1.3 लाख हो गया। ठीक है, अभी तो इजी है ये। सी वाले पे आओ, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा है। अब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा, मैम ये क्या होता है? शेयर्स ना, अभी आप 12th में भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। अभी आप ये मानो कि एक इन्वेस्टमेंट चल रही है हमारी, तो हमने कंपनी में किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट खरीदी है, ठीक है, शेयर्स खरीदे हैं, तो ऑब्वियसली जब कुछ खरीदा है उसके बदले हमें कुछ मिलेगा भी, डिविडेंड मिलेगा शेयर्स पे, ठीक है। तो ये हमारी असेट होते हैं क्योंकि ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। तो क्या करें हम? गले में से पैसे कम करो और एक इन्वेस्टमेंट्स खड़ी कर लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। गले में से पैसे कितने कम करूं मैम? जितने के शेयर्स खरीदे हैं, कितने के शेयर्स खरीदे हैं? 50,000 के। तो मैंने 50,000 माइनस करे गले में से, और इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे लिख दी दूसरी एसेट 50,000 की। वेरी इजी। इक्वेशन लिखें, देखो जरा, 1.3 लाख में 50,000 माइनस करो, कितना आया? 80,000 आया। 50,000 एज इट इज अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट आई है, इक्वल्स टू एज इट इज लाइबिलिटी अभी भी 0 है, एंड कैपिटल कितना हो गया? कैपिटल भी अभी 1.3 लाख का 1.3 लाख है।
नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर डी, डी इज रिसीव्ड डिविडेंड। मैंने बोला था आप शेयर्स खरीदोगे तो डिविडेंड तो मिलना ही है। डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। आपको किसी भी चीज में आपने इन्वेस्ट करा है तो वहां से आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर कर लेना, ये डिविडेंड रिसीव जो हमारी है ना, ये हमारी इनकम है। और इनकम कौन लेता है? प्रोप्राइटर लेता है। कितना डिविडेंड रिसीव करा है हमने? 50,000 का डिविडेंड रिसीव, वो सॉरी 5,000 का डिविडेंड रिसीव करा है। तो मैम गल्ले में 5,000 बढ़ा दीजिए और ये 5,000 प्रोप्राइटर को दे दीजिए। वेरी नाइस, बहुत ठीक है। इक्वेशन लिखो जरा, 80,000 प्लस 5,000 85,000, 50,000 एज इट इज रहा, इक्वल्स टू एज इट इज रहा। लाइबिलिटी अभी भी जीरो है, लाइबिलिटी का खाता ही नहीं खुला अभी तक। और हमारी कैपिटल कितनी हो गई? कैपिटल हो गई 1.3 लाख प्लस 5,000, 1,35,000। अब आ जाओ ट्रांजैक्शन ई पे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उससे पहले ट्रांजैक्शन ई पे आओ। ई में लिखा है बच्चों, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। रागिनी से गुड्स परचेज करे कितने के? 35,000 के क्रेडिट पे, उधार पे। उधार पे गुड्स परचेज करोगे तो एक असेट गुड्स तो आ गई, स्टॉक तो हमारा बढ़ जाएगा, जो अभी तक हमने खाता खोला ही नहीं है स्टॉक का, तो स्टॉक तो बढ़ गया हमारा 35,000 से। लेकिन साथ ही साथ में गल्ले से पैसे कम तो नहीं हुए, लेकिन एक क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी का खाता खुल गया, क्रेडिटर्स आ गए 35,000 के। इट इज सेम एज भीम ने डॉन से गुड्स खरीदे, तो जब उसने गुड्स खरीदे और वो भी उधार पे खरीदे तो सामान तो उसके पास बढ़ गया, स्टॉक तो बढ़ गया, लेकिन साथ ही साथ में डॉन नाम की एक लाइबिलिटी उसके सर खड़ी हो गई। इसका इक्वेशन बनाओ। ऊपर वाला इक्वेशन एंड रीसेंट ट्रांजैक्शन, 85,000 का 85,000 ही आएगा, 50,000 का 50,000 ही आएगा, 35,000 अभी अभी आ गया नया, इक्वल्स टू 35,000 लाइबिलिटीज का खाता खुल गया, प्लस 1,35,000 एज इट इज आ जाएगा। चलिए जी, पॉइंट नंबर एफ, जी, एच एंड आई आर लेफ्ट। पॉइंट नंबर एफ का ट्रीटमेंट करते हैं। ये पेज पॉइंट नंबर एफ में लिखा है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कितनी कैश पे करी है? 7,000 कैश पे करी है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। हाउस होल्ड एक्सपेंस किसके होते हैं? बिजनेस के एक्सपेंस है या बिजनेस ओनर के घर के एक्सपेंस है? बिजनेस ओनर के घर के एक्सपेंस है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था फर्स्ट क्लास में, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन। बिजनेस कहेगा भाई तेरे घर का खर्चा है, ये मेरा खर्चा नहीं है, ये जो 7,000 रुपए तुम निकाल रहे हो, अब गले में से पैसे तो कम कर लिए, मतलब कैश में से 7,000 तो कम हो गए, लेकिन ये किसके यहाँ का खर्चा है? ये क्या बिजनेस का कोई खर्चा है? नो, ये है प्रोप्राइटर का खर्चा। प्रोप्राइटर का अकाउंट किस नाम से है हमारे बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? कैपिटल नाम से। तो वो कहेगा ऐसा है 7,000 तुमसे ही कम करूंगा मैं, ठीक, ये तुम्हारा ही नुकसान है, ये मेरा नुकसान नहीं है कि तुम पैसे निकाल निकाल के लेके जा रहे हो। कौन कह रहा है? बिजनेस कह रहा है, बिजनेस प्रोप्राइटर से। एफ वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद इक्वेशन बनाइए फिर से। 85,000 माइनस 7,000 78,000, 50,000 का 50,000 एज इट इज आ गया। बच्चों 50,000 ना, अगर मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं होगी तो मैं 50K लिख रही हूँ, ठीक है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे। 35,000 का 35,000 एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू 35,000 प्लस 1,35,000 माइनस 7,000 कितना होता है? 1,28,000।
आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। एच वाले पॉइंट पे आ जाओ। पेड कैश पेड टू रागिनी, रागिनी को कैश पे करी है 35,000 की। क्या हुआ? कैश पे करी। रागिनी कौन थी? रागिनी वो इंसान थी जिससे शायद हमने उधारी में खरीदा था, तो मेरे गले में से पैसे कम होंगे और मेरी क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, मैं उसे कैश दे रही हूँ। वेरी गुड, आपको तो आता है सब। कैश पेड टू रागिनी 35,000, एच वाला पॉइंट। कैश कम करो 35K से, साथ ही में क्रेडिटर्स कम कर दो 35K, क्योंकि रागिनी को टाटा बाय बाय करना है बुक्स ऑफ अकाउंट से, उसे पैसे दे दिए। इक्वेशन बनाओ। 78,000 माइनस 35,000 एक सेकेंड, FFG। ओके, मैं G पॉइंट करना भूल गई और मैं H पे आ गई। रुक जाओ 1 सेकेंड। हाँ जी, F के बाद G पॉइंट है बेटा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 के गुड्स 14,000 में बेचे। ऐसे तो पहले भी करा था और यहाँ तो काम इजी है, परसेंटेज भी नहीं दी। 10,000 के गुड्स है, स्टॉक कम कर दो। 10,000 के गुड्स चले गए हमारे पास से। आया क्या? हमारे पास 14,000 कैश आया, कैश में 14,000 डाल दो। अब बेटा ये 10,000 के गुड्स थे, 14 में बेचे, 4,000 का प्रॉफिट किसे मिलेगा? कैपिटल को मिलेगा। वही मैं करने वाली हूँ, देखो जरा यहाँ पे 10,000 के गुड्स है, स्टॉक में से 10,000 माइनस कर दो। कौन सी वाली ट्रांजैक्शन का माइनस कर रही हूँ? जी वाली ट्रांजैक्शन का माइनस कर रही हूँ। और 14,000 पैसे हमें मिले तो 14,000 कैश में ऐड कर दो। 4,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो हमारी कैपिटल को मिल जाएगा, मतलब प्रोप्राइटर को मिल जाएगा। अब इक्वेशन बनाते हैं। 78,000 प्लस 14,000 92K, 50K एज इट इज आ जाएगा। 35 माइनस 10K 25K हो जाएगा, इक्वल्स टू एज इट इज एंड 35K आ जाएगा, प्लस 1,28,000 प्लस 4,000 1,32,000 आ जाएगा। ये ना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है राइटिंग पैड, इसलिए मैं इधर उधर नहीं कर पा रही। मैं अभी थोड़ी देर में ये इशू रिजॉल्व करती हूँ, ठीक है? जब तक बस ये क्वेश्चन के लिए आप एडजस्ट कर दो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ आपको साथ साथ। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर GH। पॉइंट नंबर H, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, FB हो गया, GB हो गया। H पे आते हैं, वही वाला पुराना कैश पेड टू रागिनी। तो H में कैश पे करी रागिनी को, वो भी कितनी पे करी है? 35,000। तो 35,000 कैश में से माइनस कर दीजिए और 35,000 क्रेडिटर्स में से माइनस कर दीजिए, उसे पैसे देने थे। और इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन कितनी आई? 92K माइनस 35K 70, 92 माइनस 35 57K। ये 50K एज इट इज आ गया, ये 25K एज इट इज आ गया। यहाँ पे 35K माइनस होके 0 आ गया, प्लस यहाँ पे 1,32,000 एग्जैक्ट आ गया, ठीक है? अब आ जाओ अपने आई वाले पॉइंट पे। अब आई वाली पॉइंट पे ना मेरे को बिल्कुल स्पेस लेफ्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि और छोटा करूँ? यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों। आई वाला पॉइंट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करे 20,000। तो आप क्या करोगे? कैश में गले में से पैसे निकाले, बैंक में जमा कर दिए, एक असेट कम करी, एक असेट बढ़ा दी। मतलब आप कैश में गले में से कम कर दो 20,000 रुपए, माइनस कर देना और एक बैंक नाम का असेट बना देना। अब यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे तो स्टॉक चल रहा था, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बना देना, नहीं कैश इन्वेस्टमेंट स्टॉक, यहाँ पे अपना बैंक बना देना। बैंक में कितने पैसे जमा हो गए? 20K डिपॉजिट हो गए, ठीक? हाँ जी, एंड लायबिलिटी हमारी एज इट इज हाँ जी। अब इक्वेशन बनाओ। आई हमारा लास्ट है, इसके बाद इक्वेशन बनाओ। तो 57,000 में से माइनस हो गए 20,000, कितना बचा? 37,000। अच्छा, हमारे इन्वेस्टमेंट्स 50,000 की 50,000 ही लिखे जाएंगे। हमारा स्टॉक 25,000 पे आ रहा था, 25,000 लिखा जाएगा। बैंक में 20,000 और बढ़ गए हैं।
लाइबिलिटी हमारी कितने की आ रही है, 0 हो गई है। कैपिटल हमारा कितने का है, 1,32,000 हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन मिला के क्या आंसर आ रहा है। असेट्स को प्लस करना है, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल को अलग प्लस करना है। मतलब आई हैव टू प्रूव ओवर हियर कि असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है या नहीं है। सारे असेट्स मतलब कैश प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस स्टॉक प्लस बैंक कर लो, कितना असेट आ रहा है, 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, ये आ रहा है 1,32,000। बेटा लाइबिलिटी तो आपकी 0 आ रही है एंड कैपिटल आपका आ रहा है 1,32,000। दैट मीन्स हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैचिंग एंड हेंस हमने 2 अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ठीक, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करने से पहले लेट मी टेक अ ब्रेक एंड सेट दिस थिंग। ओके, वेट, मतलब ब्रेक मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। अभी द वीडियो विल पॉज एंड देन बिगिन। चलिए लेट्स रीस्टार्ट एंड नाउ वी आर ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज लाइक, आप ना ऐसा करना, या तो जूम करके इसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेना, ठीक, यूट्यूब पे वीडियो जूम करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अदरवाइज व्हाट विल आई डू इज, मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगी लिंक नोट्स का, उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो होगा, साथ में अगर पिक्चर छोटी होगी तो मैं अलग से एक पेज पे क्वेश्चन की पिक्चर एंड देन द सॉल्यूशन, देन द क्वेश्चन की पिक्चर, देन द सॉल्यूशन। ठीक, बहुत ही सब्र से मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट कवर कर रही हूँ। व्हाई आई कैन स्किप सम क्वेश्चंस बट आई डोंट वांट यू कि आप जब एग्जाम में बैठो आप कहीं पॉइंट पे अटक जाओ। बस हम पे बहुत समय है, पूरा साल है, पूरे साल में आपके साथ मेहनत करूंगी। वी जस्ट वांट यू गाइस टू स्कोर गुड। ठीक है, आपका सबसे बड़ी फीस हमारे लिए यही होगी कि आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। बिल्कुल देख लो वैसे ही करा रही हूँ जैसे क्लास में मैम कराती हैं बैठ के, वो भी फॉर्मेट बनाती हैं, वो भी कहती हैं बच्चों साथ में फॉर्मेट बनाओ, मैं भी वही कर रही हूँ। बस अब तुम ईमानदारी से मेरा साथ। चलो ये बना, क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज, आवाज आनी चाहिए, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कौन कौन से कॉलम बनाने हैं? मैं तो सीरियल नंबर बना रही हूँ क्योंकि मैं ABCD लिखूंगी, मैं पूरी ट्रांजैक्शन नहीं लिखने वाली। मैं एसेट का कॉलम थोड़ा बड़ा बना लूंगी क्योंकि एसेट्स यूजुअली ज्यादा होती हैं, और कैपिटल का तो सबसे छोटू सा बनाना है। ठीक, सबसे छोटू एक कॉलम और, क्योंकि हमें लिखना होगा बहुत सारी एसेट्स के बारे में। Assets equals to liabilities plus capital. Format plays a very important role in 11th class because आपको मार्क्स तो फॉर्मेट के भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं कि भैया फॉर्मेट क्या होगा इस चीज का, आगे जाके मैम इतने सारे फॉर्मेट से कैसे याद रखेंगे। लेकिन नहीं, इफ यू कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस दीज थिंग्स तो आपको सब कुछ याद रहने वाला है। ये A नंबर का ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये तो हमें आता है, गले में पैसे आए 1,25,000, मैम कैश दिखाइए, कौन लाया? ये प्रोप्राइटर लाया, कैपिटल में दिखा दीजिए 1,25,000। वेरी गुड, कैश आया 1,25,000 का, अब मैम कैपिटल में दिखा दीजिए 1,25,000 प्रोप्राइटर लाया हो। वेरी नाइस। सेकेंड, अच्छा इक्वेशन बना लो भैया, बार बार इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन का क्या खेल है, आपको ना एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ CBSE आपको ये करना होता है, एक ट्रांजैक्शन फिर इक्वेशन, एक ट्रांजैक्शन फिर इक्वेशन। अब स्कूल के टीचर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो 11th क्लास में लीवरेज दे देते हैं जस्ट फॉर द सेक कि उन्हें नोटबुक्स चेक करनी है। वो कहते हैं आप पूरी ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट करिए, फिर आप नीचे इक्वेशन बना दीजिए, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। एंड अब आई होप 2 इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ भी गया होगा कि कैसे बार बार इक्वेशन बनानी है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं A से लेके नीचे तक जहां तक ट्रांजैक्शंस है उन सबका ट्रीटमेंट करूंगी। लास्ट में बेटा असेट्स का टोटल करके लायबिलिटीज एंड कैपिटल का टोटल कर लूंगी, इक्वेशन सबसे लास्ट
में लिखूंगी। आपको क्या करना है, ए देन इक्वेशन, बी देन इक्वेशन, ठीक। यहाँ पे मेरे साथ आप ऐसे कर सकते हो, पहले सबका ट्रीटमेंट करते हैं, नीचे इक्वेशन बना लेंगे। बी वाले पॉइंट पे आ जाओ। बी वाले में लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश के बदले गुड्स खरीदे। तो कैश कम हो गए 50,000 से, गले में पैसे कम हो गए और हमारा स्टॉक बढ़ गया 50,000 से। दो इम्पैक्ट आ गए ट्रांजैक्शन के। तो कैश कम हो गया 50,000 से, मतलब हमें माइनस करना है तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। और स्टॉक आ गया हमारा। स्टॉक आने से पहले आई हैव टू ड्रॉ द लाइन फॉर स्टॉक। स्टॉक आ गया हमारा 50,000 का। स्टॉक से पहले आई हैव टू ड्रॉ द लाइन। दूसरे कलर से बना देती हूँ स्टॉक। आपका स्टॉक आया मैम 50,000 का। वेरी गुड, दो इम्पैक्ट पड़ गए ट्रांजैक्शन के। पॉइंट नंबर सी पे आ जाओ। सी में लिखा है बच्चों परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा, कहां से खरीदा, आर के फर्नीचर से खरीदा, क्रेडिट पे, उधार पे खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ा, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर नाम की एक असेट आ गई। तो ऑब्वियसली मुझे एक फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर का कॉलम बनाना है। कितने का आया फर्नीचर हमारा, 10,000 का। तो मैंने यहाँ 10,000 लिख दिया। अब इसके लिए भी लाइन ड्रॉ करनी है, अभी रुक जाओ। अब ये 10,000 का फर्नीचर आया, गले में से पैसे कम हुए क्या, नहीं, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट पे आया है। क्रेडिट पे आया तो मेरे क्रेडिटर्स खड़े हो गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये फ्यूचर में मेरे से पैसे मांगेंगे। तो अभी पैसे नहीं जा रहे हैं तो फ्यूचर में जाएंगे। तो मैंने क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर लिए 10,000 के, ठीक है। चलो लेट्स ड्रॉ लाइन। Very nice. Next, sold goods to Parul traders costing 7,000। हमने गुड्स बेचे हैं, पारुल ट्रेडर्स को बेचे हैं, 7,000 की गुड्स बेचे हैं। वाइट बिल नंबर 5674 और 9,000 के गुड्स, मतलब कि 7,000 की कॉस्ट के गुड्स थे, हमने 9,000 में उन्हें बेचा है। कहीं भी मेंशन्ड है बेटा कैश में बेचा है, गुड्स तो गए, स्टॉक तो माइनस होगा मैम, लेकिन पैसे तो आए नहीं है, नाम लिखा हुआ है। तो बेटा डेटर्स बुक करो ना, फ्यूचर में पैसे देंगे तो कोई बात नहीं, डेटर्स बुक कर लो। गुड्स कितने के गए हैं, गुड्स तो 7,000 के गए हैं। हमेशा स्टॉक कम होगा सेलिंग प्राइस पे, वो कॉस्ट प्राइस पे। 7,000 के गुड्स गए, माइनस कर दो, ठीक है। गुड जो भी चीज जा रही है नेगेटिव में लिखना है आपको, माइनस करके ब्रैकेट में लिख देना। 7,000 के गुड्स गए और 9,000 के डेटर्स आ गए, क्योंकि सेल तो बुक सेलिंग प्राइस पे होती है ना। 9,000 के डेटर्स आ गए। ये प्रॉफिट दिख रहा है इसमें, 7,000 के गुड्स 9 पे बेचे, 2,000 का प्रॉफिट वो किससे मिलेगा, कैपिटल को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ एक इलिस्ट्रेशन में कि हमने ऐसा क्यों करा। ये हमारा स्टॉक कम हुआ सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, डेटर्स बढ़े एसपी पे, और प्रॉफिट गया हमारा कैपिटल में, ठीक है। अब पॉइंट नंबर ई पे आ जाओ। पेड कार्टेज, कोई एक्सपेंस पे करा, कार्टेज पे करा। कार्टेज है हमारा 100 रुपए का। तो एक्सपेंस का किस में से लेंगे हम, गले में से पैसे लेंगे, गले में से पैसे कम हो जाएंगे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था एक्सपेंस होगा या फिर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस, इनकम होगी या प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो अभी हमारा लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ, वो सॉरी एक्सपेंस हुआ 100 का। तो 100 रुपए कैश में ऐड कर, माइनस कर दो, क्योंकि पे करे हैं, ऐड कर रही हूँ, पे करे हैं तो माइनस कर दो। एंड प्लस ये हमारा एक्सपेंस है तो ये भी कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा। अब फटाफट क्वेश्चन हो रहा है ना, इक्वेशन नहीं बनानी पड़ रही है। तो देखो प्रैक्टिस के लिए जब करो तब इक्वेशन के विदाउट कर लेना, बट 11th में जैसे ही आपके स्कूल के टीचर डायरेक्ट करें उस मैनर में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ई के बाद एफ पॉइंट पे आ जाओ।
F पॉइंट में लिखा है कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। ऊपर आर के फर्नीचर का जिक्र था पॉइंट नंबर सी में, उनसे हमने फर्नीचर 10,000 का खरीदा, नीचे कह रहे हैं उन्हें फुल सेटलमेंट में 9700 रुपीज दे दिए। ये क्या बात हुई भाई? इसका मतलब ये हुआ हमें डिस्काउंट मिल गया। 10,000 का फर्नीचर हमने खरीदा था, 20,000 रुपए 10,000 का फर्नीचर खरीदा था, 10,000 देने थे और हमने दिए कितने? 9700 दिए। तो बच्चे गल्ले में से कितने पैसे कम हुए? गल्ले में से 9700 कम हो गए, तो डिडक्ट कर लिए। जो हमारे क्रेडिटर्स थे आर के नाम से, आर के फर्नीचर नाम से, ये कितने से कम करूं? मैम पूरे से हटा दीजिए ना, क्योंकि हमने तो फुल सेटलमेंट में दिया है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? पूरे 10,000 के क्रेडिटर्स कम कर दीजिए आप। तो जो हमें मुनाफा हुआ 10,000 देने थे, वहां पे 9700 दिए, 300 का प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ आप कह लो। ये गेन कहाँ जाएगा? ये गेन तो भैया प्रोपराइटर को मिलेगा, तो आप इसमें 300 रुपए ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर से सुन लो मेरी बात ध्यान से। हमने आर के फर्नीचर को फुल सेटलमेंट में 9700 दिए, 10,000 का फर्नीचर खरीदा था हमने, उसके बदले 9700 दे रही हूँ, तो उनका अकाउंट तो पूरा क्लियर कर लो, क्योंकि उनसे बातचीत हो चुकी है। फुल सेटलमेंट में इतने देंगे 10,000 के बदले, तो 10,000 के क्रेडिटर्स हट गए। गले में से पैसे कितने गए? 9700 गए। ये जो हमें मुनाफा हुआ है 300 का, ये किसको मिलेगा? ये हमारे प्रोपराइटर को मिलेगा। ठीक, जी वाले पॉइंट पे आ जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा अब आपको ये सारे। जी में लिखा है कैश सेल्स कॉस्टिंग 10,000 12,000। इसका क्या मतलब है? गुड्स बेचे, कैश में बेचे। कितने के गुड्स थे? 10,000 के गुड्स थे। कितने में बेचे? 12,000 में बेचे। गल्ले में कितने पैसे आए? सबसे पहले गल्ले की टेंशन लिया करो, बिल्कुल बनिया दिमाग से चलो। गल्ले में कितने पैसे आए? 10 या 12? 12 आए। सेलिंग प्राइस कहा था ना मैंने, अभी ऊपर लिखवाया भी था। तो गल्ले में पैसे आए 12,000। ठीक है, गुड्स कितने के गए? नुकसान भी तो देखो भैया क्या हुआ है मेरा। गुड्स गए मेरे 10,000 के, तो 10,000 माइनस कर दो। अरे प्रॉफिट हो गया भाई, 10 के गुड्स गए, 12,000 रुपए मिले, 2,000 प्रॉफिट किस में जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आई होप इजी लग रहा है आपको। ठीक है, एच वाला पॉइंट देखिए, वी आर वेरी क्लोज टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके मैं क्लास आज इधर ही एंड कर दूंगी, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से। बच्चे 2 से 3 क्लास लगाएंगे, मतलब अभी हमारी फर्स्ट क्लास हो गई, आई गेस 2 क्लासेस और लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और फिर पूरा रिवाइज करेंगे एक बार चैप्टर, फिर दूसरे चैप्टर पे मूव करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है अकाउंट्स, बस थोड़ा मन लगा के पढ़ो। एच वाले पॉइंट में लिखा है रेंट रिसीव करा 4,000 का। गल्ले की बात पहले आनी चाहिए भाई, गल्ले में 4,000 रुपए आ गए हैं मेरे। अब ये 4,000 रुपए तो आ गए, इसके बदले कुछ गया क्या? कुछ गया तो नहीं, लेकिन ये 4,000 हमारी इनकम है ना, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है ना, तो मैम आपने कहा था इनकम या गेन होगा, तो चुपचाप प्रोपराइटर को दे देना भाई, उसका हक बनता है, उसने बिजनेस खड़ा करा है तो उसे मिलेगा ही। नेक्स्ट है हमारा आई वाला पॉइंट, वो कह रहे हैं कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करी तो किसने करी होगी? प्रोपराइटर ने विड्रॉ करी होगी। बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर 2 डिफरेंट पर्सन। बिजनेस कहेगा भाई गल्ले में से 3,000 चले गए, रो रहा है बिजनेस, माइनस कर लिया 3,000। ये 3,000 कहाँ से निकालेगा? कैपिटल वाले से कहेगा, प्रोपराइटर से, ये मेरा खर्चा या लॉस नहीं है भाई, ये तुम्हारा लॉस है, इसलिए मैं तुम्हारे में से ही माइनस करूंगा। सारी इक्वेशन सॉल्व कर ली है हमने। लेट मी चेक, ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। अब हम इक्वेशन बना लेंगे, प्रूव भी तो करना है। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो भी रही है या ऐसे ही करते चले जा रहे हैं? टोटल करो बच्चों पहले, कैश का टोटल, स्टॉक का टोटल, फर्नीचर का टोटल, डेटर्स का टोटल। कैश का टोटल आ रहा है 78200, ठीक, 78,200। स्टॉक का टोटल 50,000 माइनस 7,000 के गुड्स जो बेचे थे, फिर एक बार 10,000 के बेचे, 33,000। फर्नीचर में 10,000 लिख दो एंड डेटर्स में 9,000 लिख दो। क्रेडिटर्स 10,000 के थे, 10,000 के कैंसिल हुए, निल हो गए या 0 लिख दो। एंड कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, 1,25,000
plus 2000 minus 100 plus 300 plus 2000 plus 4000 minus 3000, ये आया हमारा 1,30,200। अब पूरी एसेट्स को प्लस करिए, फिर देखिए कि ये कैपिटल से मैच हो रही है या नहीं। लायबिलिटी तो क्योंकि ऑलरेडी निल है, एसेट्स का टोटल देखना बच्चों, 78200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, ये मेरा आ गया भाई साहब इन सबका टोटल मिला के 130,200, which is equals to our liabilities plus capital. Hence proved कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम सही बैठ रही है। ठीक है, हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया कवर। कितनी इजीली, ये मेथड ज्यादा इजी लगा होगा क्योंकि इसमें बार बार इक्वेशन नहीं बनानी है, कैसे भी सॉल्व करो आंसर ठीक आना चाहिए, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, दैट्स इट। उसके अलावा कोई बात नहीं, जैसा भी हो रहा है बट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। चलो जी, ये तो हो गए 3 क्वेश्चंस, मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ टू एंड दिस लेक्चर, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं प्लीज डू प्रैक्टिस देम ऑल। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है लेट मी नो, आप मेरे को डाउट्स पूछना, मैं उसे एंटरटेन कर लूंगी फॉर श्योर। एंड बच्चों, बस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहनत के, आपको फीस के तौर पे, मेरी मेहनत की फीस के तौर पे प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक ऑल द वीडियोज विच यू वॉच एंड विच यू एब्सोल्युटली लाइक, एंड प्लीज शेयर इट विद योर 2 फ्रेंड्स एटलीस्ट। आपको बेनिफिट मिल रहा है इसका तो औरों को भी मिले। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।